नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विश्व व्यापार संगठन की संरचना, कंपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की संरचना, कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी संरचना कैसी है। 1995 में उरुग्वे चक्र के निर्णय अनुसार विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी 1995, जिसने गेट के द्वारा लिए गए सभी समझौतों नियमों को समावित किया गया। डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च प्रशासनिक अंग सामान्य काउंसिलिंग जनरल काउंसिलिंग है, जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक स्थायी प्रतिनिधि सदस्य होता है और सामान्यतः काउंसिल के सदस्य प्रति माह कम से कम एक बार जिनेवा, जो इसका मुख्यालय है, जिनेवा स्थित मुख्यालय में विचार विमर्श के लिए मिलते हैं। सामान्य काउंसिल के सदस्य ही आपसी विचार विमर्श करके 4 वर्ष की अवधि के लिए एक महाप्रबंधक, निदेशक, डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति करते हैं। ये इस सामान्य काउंसिल के सदस्य ही। डब्ल्यूटीओ के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है ये महाप्रबंधक, निदेशक, डायरेक्टर ऑफ जनरल। वर्तमान में ब्राज़ील निवासी रॉबर्टो अवेन्जेंडो के महाप्रबंधक निदेशक हैं। महाप्रबंधक निदेशक की सहायता के लिए उप महाप्रबंधक की भी नियुक्ति डब्ल्यूटीओ में की जाती है। विश्व व्यापार संगठन की सर्वोच्च प्रशासनिक परिषद मंत्री स्तर की काउंसिलिंग, मिनिस्टर ऑफ काउंसिलिंग एमसीए, जिसके सदस्य संबंधित राष्ट्र के वाणिज्य मंत्री, कॉमर्शियल मिनिस्टर होते हैं, जिसके सदस्य संबंधित राष्ट्र के वाणिज्य कॉमर्शियल मिनिस्टर होते हैं। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के 159 सदस्य राष्ट्र हैं। उरुग्वे चक्र जो 1995 में जब डब्ल्यूटीओ की स्थापना के लिए मरकस मोरक्को सम्मेलन हुआ था, उस समय 1 जनवरी 1995 को 125 राष्ट्र ने इसकी सदस्यता के लिए हस्ताक्षर किए थे। 125 इसके उस टाइम सदस्य थे 1995 में। वर्तमान में लगभग 159 इसके सदस्य हैं। 1 जनवरी 1995 का सदस्य भारत भी 1995 के इसका सदस्य बन गया था। पूर्व में भी भारत गेट की स्थापना 1948 में जब गेट की स्थापना हुई थी, उस वक्त भारत इसका सदस्य था। भारत गेट का और डब्ल्यूटीओ दोनों का ही संस्थापक सदस्य है। धीरे धीरे डब्ल्यूटीओ की सदस्य संख्या वृद्धि होती गई और मार्च 2013 तक ये बढ़कर 159 हमारे तक मार्च 2000 तक के ही डाटा अवेलेबल है और उस टाइम तक सदस्य संख्या 2013 में 159 डब्ल्यूटीओ की हो गई। चीन ने डब्ल्यूटीओ की सदस्यता 11 सितंबर 2000 को तथा रूसी फेडरेशन ने इसकी जो सदस्यता ली थी वो 22 अगस्त 2012 को सदस्यता ग्रहण की। उससे पहले ये इसके सदस्य नहीं थे। वर्तमान में 25 राष्ट्र ऑब्जर्वर के रूप में डब्ल्यूटीओ की कार्यप्रणाली व निर्णय प्रक्रिया समझने के लिए आमंत्रित हैं, जिन्हें भविष्य में इनके द्वारा सहमति पर इन्हें सदस्य राष्ट्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। इनमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सूडान, सीरिया, लीबिया, यमन आदि राष्ट्र हैं। ये 25 राष्ट्रों को ऑब्जर्वर के रूप में इनवाइट कर रखा है, आमंत्रित कर रखा है। मंत्री स्तर की बैठक 2 वर्षों में एक बार होती है। प्रथम बैठक 9 से 13 दिसंबर 1996 सिंगापुर में हुई थी और नवीं बैठक इंडोनेशिया में 3 से 6 दिसंबर 2013 में हुई है। ये जो आपको स्क्रीन पर हमने तालिका दिखाई है, ये डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय काउंसिलिंग एमसी की बैठक का विवरण है। प्रथम बैठक जैसा देखा रखा है सिंगापुर में 9 से 13 दिसंबर 1996 को और नवी बाली इंडोनेशिया में 3 से 6 दिसंबर 2013 को। विश्व व्यापार संगठन के सर्वोच्च संस्था सामान्य काउंसिलिंग की 2 प्रमुख इकाइयाँ हैं। एक तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जिसको DSP, तथा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी TPRP है। इन दोनों इकाइयों की सहायता के लिए सहायक परिषद की स्थापित की गई है। यह काउंसिलिंग ऑफ ट्रेड इन गुड्स और सेकंड है काउंसिलिंग फॉर TRIPS, नंबर 3 काउंसिलिंग फॉर ट्रेड इन सर्विस।
इसके अतिरिक्त एक कमेटी और है जो अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श कर निर्णय लेने में सामान्य काउंसलिंग की मदद करती है। तो तालिका 3 में हम ये जो आपके सामने तालिका 3 है, इसमें पूरी दिखा रखा है प्रशासनिक इसकी व्यवस्था क्या क्या है। गेट तथा WTO में सबसे बड़ा अंतर विवादों के निपटारे से संबंधित है। जहाँ गेट में एक लंबी उबाऊ प्रक्रिया थी और निर्णय लेने के बाद भी उसको क्रियान्वयन हेतु गेट के पास उसके निरीक्षण की कोई माध्यम नहीं था, किंतु WTO में ऐसा नहीं है। WTO की विवाद हल की प्रक्रिया अत्यंत सरल और पारदर्शी है और सभी पक्षों को उचित अवसर देने के बाद विचार विमर्श तथा गहन अध्ययन के बाद जो निर्णय DSB द्वारा लिए जाते हैं वह संबंधित राष्ट्र लागू करने के लिए बाध्यकारी हैं। और यदि एक राष्ट्र उस निर्णय के क्रियान्वयन में आनाकानी करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए WTO अधिकृत है। इस प्रकार WTO की विवाद निवारण व्यवस्था अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी है। यदि कोई सदस्य राष्ट्र या राष्ट्रवशों में किसी अन्य राष्ट्र के विरुद्ध व्यापार में बाधा डालने या WTO के नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत करता है तो उस शिकायत को संबंधित देश के मिशन के पास भेज दिया जाता है। 60 दिन के अंदर पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा हल करने का निर्देश देता है। यदि विवाद इस तरह से हल नहीं होता तो महाप्रबंधक निदेशक विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर राय प्राप्त करेगा, जिससे वह अग्रिम कार्रवाई के लिए DSB डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड के पास भेज देता है। यदि DSB उससे दोषी पाती है तो उस क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में प्रतिकारात्मक कार्रवाई करता है। इस प्रकार इसका एक मैनेजमेंट बना रखी है, एक व्यवस्था इन्होंने बना रखी है। यदि शिकायतकर्ता राष्ट्र को उस अवधि में कोई आर्थिक क्षति हुई है तो DSB उस संबंधित प्रभावित राष्ट्र को क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकता है। इस प्रकार के निर्णय को गेट व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित राष्ट्र अवरुद्ध कर सकता था, किंतु WTO व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है। ये ध्यान रहे कि WTO के DSB का प्रथम निर्णय सबसे शक्तिशाली धनाढ्य राष्ट्र अमेरिका के विरुद्ध था और अमेरिका को DSB के निर्णय को क्रियान्वयन करना पड़ा था। WTO की 15वीं वर्षगांठ 2 नवंबर 2009 को 400 व्यापार विवाद WTO के यहाँ प्रस्तुत हुए, जिनमें से आधे से अधिक DSB की अनिवार्य व्यवस्था आपसी सलाह विमर्श के अंतर्गत हल करने दिए। 1995 को WTO के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर 2009 तक 153 राष्ट्रों ने औसतन 27 विवाद प्रतिवर्ष DSB के यहाँ दर्ज कराए। कुल 400 पंजीकृत विवादों में आधे आपसी विचार विमर्श करने गए। शेष 169 विवाद पैनल को सुलझाने के लिए सौंपे गए। 17 विवादों में फैसला लिया गया, जबकि 12 विवाद अभी भी विचार विमर्श की स्थिति में है। इस प्रकार WTO के DSB अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो बड़े या छोटे राष्ट्र, धनी या गरीब, विकसित या विकासशील राष्ट्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता और नहीं ये देखता है कि कोई राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक प्रभावशाली है। WTO की यह उपलब्धि बड़ी महत्वपूर्ण है तथा संपूर्ण विश्व के लिए हितकारी है। यह राष्ट्रों के बीच शत्रुतापूर्ण व्यवहार को कम करके शांति व सहयोग का वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब हम पढ़ेंगे दोहा वार्ता, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि दोहा सम्मेलन क्या था। इसका हम संक्षेप में WTO के अंतर्गत आता है और इसके परिणाम स्वरूप WTO की स्थापना हुई थी। तो दोहा वार्ता के अंतर्गत हम थोड़ा सा देखते हैं कि दोहा वार्ता क्या है। दोहा कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO। जब WTO की मंत्री स्तरीय काउंसलिंग की 1996 में सिंगापुर में तथा 1999 में सिएटल USA में संपन्न बैठकों में विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच तीव्र मतभेद तथा जनता के आंदोलनों, धन आदि के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाया, तब नवंबर 2001 में दोहा कतर में चतुर्थ मंत्री स्तरीय काउंसलिंग की 142 राष्ट्रों की सहमति से WTO का एक विश्व स्तरीय व्यापार चक्रवार्ता, जिसको बोलते हैं बहुपक्षीय व्यापार समझौता MTB मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन MTB को प्रारंभ करने का निर्णय हुआ दोहा में। इस निर्णय के अंतर्गत तुरंत ही बहुराष्ट्रीय चक्रवार्ता दोहा में शुरू करने की व्यवस्था हुई, जिसमें 142 राष्ट्रों ने भाग लिया और ये तय हुआ कि सभी विषयों पर विचार विमर्श कर समझौते को 3 वर्षों में पूर्ण
कर लागू किया जाए, अर्थात 1 जनवरी 2005 तक दोहा चक्रवार्ता समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया। अर्थात 1 जनवरी 2005 तक के दोहा चक्रवार्ता समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस चक्रवार्ता को नाम दिया गया दोहा विकास एजेंडा, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा DDA। दोहा चक्र में अनेक विवादाप्रस्त विषयों को सम्मिलित करने से विकसित और विकासशील राष्ट्रों में मुख्यतः कृषि पदार्थों, यूरोपीय कृषि नीति विरोध में अधिकांश विकासशील राष्ट्रों कृषि वस्तुओं को दी जाने वाले अनुदान, सैनिटरी और फोटो सैनिटरी उपाय, विशिष्ट एवं विभेदकारी व्यवहार, गेट कृषि बाजार NAMA, श्रमतर्या पर्यावरण मानक और राशिपातन उपाय आदि ऐसे विषयों में बाहरी मतभेद रहे जिन पर अनेक बार मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुए, जैसे कि हमने तालिका 2 में दिखाया गया था। जैसे कानकुन सम्मेलन 2003, हांगकांग सम्मेलन 2005, जिनेवा सम्मेलन 2009 और जिनेवा सम्मेलन 2011, किंतु कोई भी पक्ष न USA और न EU, यूरोपियन यूनियन और न ही विकासशील राष्ट्र भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि किसी सम्मत समझौते के धरातल पर आ सके। इन सभी मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में अथक प्रयासों के बाद भी कुछ छोटे तथा गैर प्रभावी विषय को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय नहीं हो पाया। फलतः अथक प्रयासों के बाद दोहा चक्रवार्ता को अन्य समाप्त करने की घोषणा जुलाई 2008 में की गई, किंतु मंत्री स्तरीय काउंसिलिंग में अभी भी इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस दिशा में अब तक एक और सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में दिसंबर 2013 में शुरू हुआ और यह भी कोई विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाया। तो दोहा वार्ता जो हुई थी आपके 2001 में, इसके बारे में बताया गया था कि जब 96 में सिंगापुर में, 1991 में, 99 में सिएटल में संपन्न बैठकों में विकसित और विकासशील राष्ट्र के बीच तीव्र मतभेद और जनता के यानी पूरे वर्ल्ड में एक तरह से एक असंतोष की स्थिति पैदा हो गई थी। जनता आंदोलन, धरना, यानी सभी देशों में पब्लिक भी सड़कों पे आ गई थी WTO के अगेंस्ट में, क्योंकि 96 सिंगापुर और सिएटल 99 में जो एक्चुअली के विकसित देश विकासशील देशों पर कृषि से संबंधित मामलों में प्रेशर डाल रहे थे और उस बाध्यकारी चीज़ अपना रहे थे जो संभव नहीं थे। इस कारण पूरे वर्ल्ड में एक असंतोष उभर रहा था और इनको दूर करने के लिए ही 2001 में दोहा कतर में, कतर की देश है उसमें दोहा में एक चतुर्थ मंत्री स्तरीय काउंसिल की 142 राष्ट्रों की सहमति से WTO के विश्व स्तरीय व्यापार चक्र शुरू हुआ नहीं, लेकिन इसका नतीजा ये रहा कि ये भी निर्णय समाप्त हुआ।